नेक्स्ट डेरिवेशन है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर इन AC circuit. Also explain पावर फैक्टर. पावर फैक्टर क्या होता है ये देखिए. ठीक है, चलो तो V हमको पता है V नॉट साइन ओमेगा टी होता है. I हमको पता है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है. कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस रहता है. ठीक है, तो हमको ये भी पता है वेयर I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई इम्पीडेंस. ठीक है, और जो फाई है tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस T बाई R. ये सब डेरिवेशन हमने कर लिया. अब इंस्टेंटेनियस पावर मतलब एक AC सर्किट में इस इंस्टेंट पे कितना पावर है उसको देखते हैं. इंस्टेंटेनियस मतलब इस वक्त कितना पावर है. पावर कैन वैरी, तो इस वक्त कितना पावर है उस पर्टिकुलर जगह में, पर्टिकुलर मोमेंट में. ठीक है, तो देयरफॉर इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा. इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा I इंस्टेंटेनियस टू बी इंस्टेंटेनियस, है ना. तो आप dw बाई dt लिख लो. पावर यही होता है इक्वल टू I क्या है, I इंस्टेंटेनियस क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और V इंस्टेंटेनियस क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी. ये हमने लिखा था पर, है ना. अब आप क्या करो, dt को इस तरफ लेके आ जाओ, तो dw इक्वल टू I नॉट, और एक काम करो V नॉट को भी ले आओ. ये दोनों तो कांस्टेंट ही है ना, पीक वैल्यूज. अंदर बच गया साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वाला, और ये वाला साइन ओमेगा टी, और डी टी भी आ गया है. इतना समझ में आया. अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. तो आपने डी डब्ल्यू को भी इंटीग्रेट कर दिया और इसको भी इंटीग्रेट कर दिया. आई नॉट बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव साइन ओमेगा टी. आई नॉट बी नॉट बाहर निकल गया. अच्छा, कितने से कहा, डी टी. डी टी मतलब 0 to t, एक वेव का फुल टाइम पीरियड जो होता है वहां से वहां तक आपने इंटीग्रेट किया इसको. 0 to t लिमिट लगा दो. ठीक है, अब आपको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा. देखिए पता चल रहा है इसमें साइन का बहुत खिचड़ी होने वाला है. यूजिंग फॉर्मूला यूज करो. आप अगर रट सकते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो. मैं यहाँ पे पूरा करके दिखा दे रहा हूँ, तो मैं इसको रेड कलर से कर रहा हूँ. आप लोग देख लेना, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट यूज कर लेना. यूजिंग साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए. तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट किया तो ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू आई नॉट वी नॉट बाहर आ जाएगा, 0 to t साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा मेरा
साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। मैंने ब्रैकेट खोल दिया बस। तो यहाँ पे क्या है, साइन ओमेगा टी फॉर्मूला लगा के मैंने ब्रैकेट खोल दिया, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, ये और ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू आई नॉट ई नॉट टू, ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई डी टी प्लस ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई डी टी होगा। ये भी 0 टू, काम करो बस मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी। अब यूजिंग cos square a minus sin square a is equal to cos 2a and 2 sin a cos sin 2, ये दोनों फॉर्मूले यूज करके क्या क्या हो सकता है, मैं इसको 1 और cos के टर्म्स में लिख सकता हूँ। cos फाई तो निकल जाएगा, फाई तो कांस्टेंट है, cos फाई बाहर निकल जाएगा। और मैं इसको sin 2a/2 के टर्म में लिख सकता हूँ। तो मैं sin स्क्वायर a सकता हूँ cos स्क्वायर a माइनस cos 2a रुक जाओ, ये फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूला यूज कर cos 2a क्या हो जाता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यही होता है ना, ये वाला फॉर्मूला। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू cos 2a माइनस 1 और साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू cos 2a माइनस 1 बाई माइनस 2, माइनस माइनस हटाओगे तो 1 माइनस cos a बाई 2। आई थिंक आप लोग को ये फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। साइन स्क्वायर ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। एक मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा और यहाँ पे साइन ए कॉस ए को मैं साइन 2a/2 के भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ, ठीक है। इसको डायरेक्ट आप लोग, अगर ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, इसको मैंने रेड से लिखा है। तो अब मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह मैं ये अप्लाई कर दूंगा और cos फाई को बाहर ले जाऊंगा। क्या हो जाएगा मेरा, गाइस, W इज इक्वल टू आई नॉट वी नॉट तो बाहर ही है, इंटीग्रेशन को मैं तोड़ लूंगा, तो टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई डी टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी cos phi dt प्लस 0 to t sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी sin phi dt sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी
साइन फाइव। अब यहाँ से कॉस फाइव बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ से साइन फाइव बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो मेरा W हो गया आई नॉट ई नॉट कॉस फाइव बाहर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। और यहाँ पे साइन फाइव बाहर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख दूंगा मैं, 1 - cos 2a/2। तो मेरा ये हो गया आई नॉट वी नॉट कॉस फाइव, इसको 1 - cos 2a मतलब 2 ओमेगा टी/2 dt। क्या है समझ में? मैंने बस वो फॉर्मूला रख दिया और यहाँ पे प्लस साइन फाइव 0 to t, इसको लिख दूंगा मैं साइन 2 ओमेगा टी/2 dt। अपने फॉर्मूला में पुट कर दिया। अब क्या कर दूंगा, अब आधा आधा करके वो कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। आई नॉट वी नॉट कॉस फाइव हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ हाफ डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी बाई 2 डी टी प्लस साइन फाइव, हाफ तो बाहर निकल जाएगा, 0 to t साइन 2 ओमेगा टी डी टी। ये हो जाएगा, ये हो गया आई नॉट वी नॉट कॉस फाइव, हाफ डी टी का क्या हो जाएगा t/2। t/2 माइनस इसका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस बाहर निकला, प्लस कॉस 2 ओमेगा 1/2 भी बाहर निकल गया, 2 कॉस 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी/2 ओमेगा होगा। यही होता है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पाई/2 साइन 2 ओमेगा टी डी टी का क्या हो जाएगा, माइनस, अच्छा यहाँ पे आप 0 to t लिमिट पुट करोगे तो यहाँ स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी हो जाएगा, है ना। लिमिट भी पुट किया आपने, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी का माइनस कॉस 2 ओमेगा कैपिटल टी/2 ओमेगा, यही हो जाएगा।
लिमिट भी मैंने एक ही बार में पुट कर दिया, ठीक है, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी कर दिया। हाँ, तो यहाँ पे हो गया W इक्वल टू ये। अब बाहर निकाल लो सब कुछ और देख लो कुछ कट्टा उड़ता है क्या। W इज इक्वल टू आई नॉट बी नॉट, अंदर क्या आया, कॉस पाई टी बाई टू प्लस कॉस पाई। अच्छा, ओमेगा टी को टू पाई भी ले सकते हो, है ना। ओमेगा टी को टू पाई लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन टू इंटू टू पाई। ओमेगा टी को टू पाई ले लो, ये ओमेगा टी को पाई ले लो तो साइन टू टू पाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई फोर ओमेगा। ठीक है, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई फोर ओमेगा माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस फिर से ओमेगा टी को टू पाई ले लो तो ये टू पाई हो जाएगा। ठीक है, अब साइन फोर पाई क्या होता है, जीरो, तो ये पूरा टर्म गया, और कॉस फोर पाई कितना होता है, वन। कॉस टू पाई जितना ही होगा कॉस फोर पाई, ग्राफ घूम के ऐसे ही आएगा ना, तो ये पूरा टर्म हो गया वन। तो W इज इक्वल टू आई नॉट बी नॉट कॉस पाई पी बाई टू, ये तो पूरा गया, माइनस यहाँ पे ये पूरा वन हो गया, साइन पाई बाई फोर ओमेगा। थोड़ा सा रुको, ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाना चाहिए यार, ये क्यों नहीं हो रहा है। लिमिट ठीक से पुट किया है, अरे लिमिट ठीक से पुट नहीं किया, देखो, देख रहे हो, छोटी सी गलती से वो हो जाता है। यहाँ पे लिमिट पुट करो, मैं प्रॉपरली लिमिट पुट करके करता हूँ। इंटीग्रेट तो सही किया हम लोग, जीरो टू टी, अब इसमें क्या हो जाएगा देखो, साइन फाइव टू ओमेगा बाहर फोर ओमेगा, माइनस भी बाहर तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, कॉस टू ओमेगा टी माइनस कॉस टू ओमेगा जीरो, यही होगा। अब ये हो जाएगा आपका कॉस फोर पाई, ओमेगा टी को टू पाई रख दो तो टू इंटू टू पाई, माइनस कॉस जीरो कितना होता है, टू ओमेगा इंटू जीरो, कॉस जीरो भी तो वन ही होता है, तो माइनस साइन पाई बाई फोर ओमेगा। हम लोग लिमिट ठीक से पुट नहीं किए, और ये वाला तो पूरा का पूरा बीच में जीरो आ गया, ये पूरा का पूरा जीरो आ गया। ठीक है, अब आई नॉट बाई बी नॉट कॉस पाई बाई टू, ये भी जीरो, और यहाँ पे कॉस फोर पाई कितना, वन, वन माइनस वन, ये भी पूरा जीरो। आया समझ में, सब कुछ कट जाएगा, बस स्टार्टिंग वाला बचेगा, ये बचेगा बस, ये आ गया W। आप लोग चाहो तो
अगर इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधा यहाँ तक आओ, इधर तक आओ, उसके बाद ये भी काट दो, ये भी काट दो, सीधा 0 0 लिख के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अच्छा cos फाई आ गया, t आ गया, तो मेरा w आ गया I0 V0, नीचे 2 है तो मैं उसको √2 करके लिख सकता हूँ, साथ में t है और cos फाई है, थोड़ा रीअरेंज कर दिया मैंने। I0/√2 क्या होता है? IRMS होता है। V0/√2 क्या होता है? PRMS होता है। t को आप ले जाओ w के नीचे और यहाँ पे cos फाई रहने दो। W/T क्या होता है? पावर होता है। और IRMS VRMS cos फाई क्या हो जाएगा? IRMS डॉट VRMS हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका पावर का फॉर्मूला। ये जो cos फाई है ये होता है आपका पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को थोड़ा और डिटेल्स में देख लेते हैं। हमारा क्या आ गया? पावर इज इक्वल टू IRMS VRMS cos फाई। पावर क्या होता है? I इंटू वी होता है, आई एवरेज इंटू वी एवरेज होता है। तो यहाँ पे एवरेज पावर डिवाइडेड बाई IRMS VRMS हमारा हो जाएगा cos फाई, है ना। मैं ये दोनों को नीचे ले गया, तो ये होता है हमारा ट्रू पावर। और तो ये होता है हमारा अपरेंट पावर। बिजली का बिल देखना, ये cos फाई वाला फैक्टर रहता है उसमें भी, अपरेंट पावर। ट्रू पावर में आई वी cos फाई दोनों रहता है और नीचे IRMS और VRMS अपरेंट पावर। cos फाई क्या हो जाएगा अगर इम्पीडेंस ट्रायंगल से देखा? ये था Z, ये था XL माइनस XC, ये था R और फाई था ये। तो cos फाई क्या हो जाएगा? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तो R बाई Z। रेजिस्टेंस बाय इम्पीडेंस से भी आप cos फाई निकाल सकते हो। ठीक है,